नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। दोस्तों आज 1 फरवरी 2025 है और आज देश का यूनियन बजट पेश हो चुका है। निर्मला सीतारमण जी ने इसको पेश कर दिया है और आप लोग जैसा कि जानते ही हैं, यूनियन बजट में ही आज हमारा रेल बजट भी आता है। और यहाँ पर आप लोगों के लिए बड़ी इन्फॉर्मेशन मैं लेकर के आया हूँ, क्या क्या रेल बजट में होने वाला है, क्या क्या यहाँ पर एलोकेशन किया है रेलवे को यहाँ पर गवर्नमेंट ने, वो आपको बताऊँगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्लियर कर दूँ, मैंने पूरी स्पीच सुन ली है। सब कुछ सुनने के बाद मैं आप लोगों को बता दूँ, आज रेलवे का जिक्र नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, एक बार भी रेलवे की बात नहीं हुई है। और जो छोटी सी बात अगर हुई भी थी, निर्मला सीतारमण जी ने जब रेलवे का नाम लिया भी तो उन्होंने यही कहा कि एक्सटेंड होने वाला है रिपेयर की टाइमलाइन, जो कि इंपोर्ट होता है रेलवे गुड्स बाहर से, और उसके लिए जो डोमेस्टिक मेंटेनेंस है उसको भी और स्ट्रेंथ करा जाएगा। रिपेयर और ओवरहोल की जो एक्टिविटीज़ है उसको और ज़्यादा अच्छा करा जाएगा। इतना उन्होंने बोला था रेलवे के लिए बस। तो दोस्तों ये सब चीज़ें तो इम्पोर्टेड गुड्स के लिए है रेलवे की। अगर रेलवे के अंदर की बात की जाए तो कितना रेलवे के लिए यहाँ पर बजट रखा गया है वो किसी भी व्यक्ति को अभी तक मालूम नहीं है, ना ही यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने जानकारी दी है। हालांकि वो तैयारी कर रहे थे जानकारी देने की, लेकिन अभी तक उनको भी मालूम नहीं है कि क्या हुआ है। तो यहाँ पर क्लियरिटी आपको दे दूं, मैंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ लिए हैं, सब कुछ देख लिया है। तो बड़े मीडिया हाउसेस मनी कंट्रोल और टाइम्स ऑफ इंडिया, CNBC, इनका कहना है कि इस बार का जो बजट है वो बिल्कुल सेम ही रहने वाला है जो पिछली बार रहा था। तो FY25 मतलब 24-25 के बीच में जो खर्चा हुआ रेलवे में, उसी के अकॉर्डिंग इस बार भी बजट रखा गया है। तो पिछली बार 2.52 लाख करोड़, 2,52,200 करोड़ रुपए का खर्चा जो है वो होने वाला था, और उसके लिए 2.65 2,65,000 करोड़ रुपए यहाँ पर दिए गए थे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को। रिकॉर्ड ही एक तरह से एलोकेशन था, लेकिन इस बार उम्मीद थी कि ये आंकड़ा बढ़ेगा, 2,80,000 या फिर 3 लाख करोड़ तक भी ले जाया जाएगा। जितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट किया जा रहा है भारतीय रेलवे में, उसके लिए मुझे लगता था कि इंक्रीज होगा, लेकिन फिलहाल ये तो देखने को नहीं मिला है। अगर बड़े मीडिया हाउसेस की बात माने तो अभी तक यही क्लियरिटी आई है सामने कि पिछली बार की तरह ही इस बार भी यहाँ पर एक्सपेंडिचर रहने वाला है रेलवे में। और जो एलोकेशन है वो लगभग आप मान के चलिए, देखिए सबसे पहले तो 2.55 लाख करोड़ रुपए की बात हो रही है कि इतना यहाँ पर एलोकेट इस बार हो जाएगा। तो ये जो आप आंकड़ा सुन रहे हैं, ये लगभग आप मान के चलिए कि जो पिछली बार रहा था 2.65 लाख करोड़ से लेकर 2.55 लाख करोड़ के बीच में कहीं ना कहीं यहाँ पर पैसा मिलने वाला है भारतीय रेलवे को। और यहाँ पर जो खर्चा है वो लगभग 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का ही रहने वाला है। दोस्तों बजट में कुछ खास तो नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर एक नई जानकारी जो निकल के आई है कि रेलवे का जो एक नया सुपर ऐप आने वाला था, जो आपको मैं बताता आ रहा था, वो आ चुका है स्वरेल के नाम से। इसको पहले 1,000 लोग जो अर्ली इसकी टेस्टिंग में भाग लेने वाले थे वो ले चुके हैं, इसलिए हम तो डाउनलोड नहीं कर सकते। लेकिन फिलहाल आप लोग इसका इंटरफेस देख लीजिए, कुछ इस तरीके का होने वाला है। आशा करता हूँ कि ये फास्ट हो और सारे काम यहाँ पर हो जाए। रेलवे का यहाँ पर जो एम है वो पूरा हो इस ऐप को लाने का, और जल्दी सभी लोगों तक ये ऐप पहुँच जाए। अब आपको विस्तृत तौर पर बताता हूं कि किस तरीके से रेलवे एलोकेशन करने वाला है अपने फंड का, कहां पर कौन कौन से काम होने वाले हैं, उनके लिए कितना फंड दिया जाएगा। सबसे पहले दोस्तों 45,530.15 करोड़, लगभग 45,530 करोड़ रुपए रोलिंग स्टॉक के क्षेत्र में इनके एक्विजिशन में, मतलब लोकोमोटिव जो होंगे उनका 1700 लोकोमोटिव का एक्विजिशन का टारगेट रखा गया है इस फाइनेंशियल ईयर में 2026 में। और इसी फाइनेंशियल ईयर में 9,343 कोचेस का एक्विजिशन होगा। ये LHB कोचेस ही होने वाले हैं। और ट्रैक मशीन की बात करी जाए तो 80 ट्रैक मशीन भी यहाँ पर एक्विजिशन की जाएंगी, इनका टारगेट रखा गया है। दूसरा, न्यू लाइन्स, गेज कन्वर्जन, डबलिंग, ये 3 जो वर्क हैं। सबसे पहले न्यू लाइन का 700 किलोमीटर का काम होना इस बार टारगेट रखा गया है। 200 किलोमीटर का गेज कन्वर्जन का काम भारत में, और डबलिंग का काम 2600 किलोमीटर का यहां पर टारगेट रखा गया है। इसके लिए 68,785.24 करोड़, लगभग 68,785 करोड़ रुपए, जो कि एक बड़ा फंड है, इतने पैसे खर्च किए जाएंगे। ट्रैक रिन्यूअल की बात करी जाए तो 22,800 करोड़, 22,800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 5,500 5,500 किलोमीटर के ट्रैक रिन्यूअल का काम भारत में इस वक्त होने वाला है। रेलवे एमिनिटीज की बात करी जाए, मतलब अमृत भारत स्कीम को आप इससे रिलेट कर सकते हैं, तो यहां पर टोटल स्टेशन का अपग्रेड इस बार 303 जो है उनका हो जाएगा। और फुट ओवर ब्रिजेस की काम जो है वो 150 फुट ओवर ब्रिजेस भी बनाए जाएंगे, जिसके लिए 12,118.39 करोड़ रुपए, लगभग 12,118 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ट्रैफिक फैसिलिटीज की बात करी जाए तो यार्ड रीमॉडलिंग इसके अंदर आता है, जिसमें 90 यार्ड्स का रीमॉडलिंग का काम होगा। 8,601 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे, लगभग 8,600 करोड़। और सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन की बात करी जाए तो 400 स्टेशन पर मॉडर्न सिग्नलिंग का काम होगा। लेवल क्रॉसिंग जो कि गेट पर होती है उसका इंटरलॉकिंग का वर्क, जो कि 120 लेवल क्रॉसिंग पर नई इंटरलॉकिंग का काम भी होगा, जिसके लिए 6,800 करोड़ रुपए एलोकेट किए जाएंगे। अब यहां पर ROB, रोड ओवर ब्रिज,
और आरयूबी रोड अंडरब्रिज 1000 जो ये होने वाले हैं, इनके ऊपर भी काम होना है इस फाइनेंशियल ईयर में। और मैंड लेवल क्रॉसिंग रिमूव होंगी इस फाइनेंशियल ईयर में, टारगेट रखा गया है 900। तो इन दोनों कामों के लिए 7,706 7,706 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अगर मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट की बात करी जाए, जो कि मेट्रो प्रोजेक्ट ही आप मान सकते हैं, लगभग 2,368 2,368 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस पैसे से यहां पर मेट्रो लेंथ लगभग जो बढ़ने वाली है वो 46.45 किलोमीटर बढ़ेगी। अगला काम जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट ये होने वाला है प्रोडक्शन यूनिट्स का, जिसके लिए इस बार दिए गए हैं 4,623.50 करोड़ और 4623 करोड़ रुपए की लागत से इस बार हमारे प्रोडक्शन यूनिट्स में जो वो काम होने हैं वो 326 प्रोजेक्ट्स हैं, जिसके अंदर हमारे रोलिंग स्टॉक्स वगैरह ही आते हैं और उनका मेंटेनेंस का काम आता है। और वंदे भारत जैसी ट्रेन और अमृत भारत के लोकोमोटिव्स, अमृत भारत के कोचेस, ये सभी इस तरीके के प्रोजेक्ट्स का ही हिस्सा है। हालांकि मुझे लगता है कि प्रोडक्शन यूनिट्स का फंड और ज्यादा बढ़ाना चाहिए, यहां पर R&D की भी बहुत जरूरत है। अगला ब्रिज वर्क और टनल वर्क जो है, लगभग 1600 ब्रिजेस के ऊपर काम चल रहा है, तो उसके लिए लगभग 2,169 करोड़ 2169 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और आखिरी में मशीनरी और प्लांट जो भारतीय रेलवे से रिलेटेड है, उसके लिए 505 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से यहाँ पे खर्चा दिखाया गया है। अगर मैं डॉक्यूमेंट की बात करूं तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट जो है उसके लिए तो सीधा सीधा यहाँ पर आउटले साफ साफ लिख दिया गया है, लगभग 2,86,000 करोड़ रुपए के आसपास। ऐसा ही यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के लिए भी लिखा जा सकता था, लेकिन क्लियरिटी तो डॉक्यूमेंट में ही नहीं दी गई है। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये जरूर बताया गया है कहाँ कहाँ पर कितना खर्चा किया जा रहा है। तो आप लोग यही मान के चलिए जो पिछली बार का बजट रहा है वो इस बार भी कंटिन्यू हो रहा है, वही यहाँ पर मीडिया हाउसेस भी क्लियरली कह रहे हैं। तो दोस्तों पिछली बार भी रिकॉर्ड बजट था, इस बार भी रिकॉर्ड ही उसको फिर कह सकते हैं। खर्चा अच्छा खासा हो रहा है इंफ्रा में, लेकिन अगर और ज्यादा बढ़ा दिया जाता तो ज्यादा बेहतर रहता। बस मेरी यही मांग थी, और ज्यादा क्लियरिटी के साथ बातें रखी जाती, कितनी वंदे भारत बन गई, कितनी स्लीपर वंदे भारत के ऊपर वो काम करेंगे, कौन कौन से नए प्रोजेक्ट्स हैं। तो वो वाले दिन याद आते हैं जब रेल बजट अलग से पेश हुआ करता था, पूरा उसका एक अलग दिन होता था और उसके लिए सब तैयारियां होती थी और बहुत अच्छा दिन थे वो। लेकिन फिलहाल अब मर्ज होने के बाद तो अब धीरे धीरे रेलवे बजट की बात बिल्कुल ही इस बार जीरो हो गई है, कि बिल्कुल जिक्र ही नहीं हो रहा है कि आखिर रेलवे को कितना पैसा मिला है, क्या क्या नए काम इस बार होने हैं इस फाइनेंशियल ईयर में। तो रेल बजट जब तक अलग आता था मुझे लगता है कि दोस्तों वो ही अच्छा था, क्योंकि काफी क्लैरिटी रहती थी। और आजकल तो रेलवे जो कंपनीज है जो कि लिस्टेड है, उसमें कितने सारे लोग अब इन्वेस्टेड भी हैं, तो उनको बहुत क्लियरिटी उससे मिलती थी उस टाइम पर। और अब तो और ज़्यादा अच्छी से क्लियरिटी मिल जाती कि आखिर उन कंपनीज में उनको पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है। तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी बनी रहती थी, लेकिन अब वो नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो की मदद से बहुत सारी जानकारी मिल पाई होगी रेल बजट के बारे में। और भी और अदर क्लैरिफिकेशन जो आगे आने वाले हैं, आने वाले 2-3 दिनों में आप लोगों को एक स्पेसिफिक वीडियो देने की कोशिश करूंगा रेल बजट के ऊपर। कौन कौन से जोन से कहां कहां पर कितना पैसा दिया गया है, कौन से नए काम होने हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और ज्यादा जानकारी भी देगी। और यहाँ पर रेलवे मिनिस्टर भी सामने आएंगे, तो उनका भी सब कुछ आपको बताऊंगा, इसलिए चैनल के साथ बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय। 2024 budget to promote development of domestic MROs for aircraft and ships, I had extended the time limit for export of foreign origin goods that were imported for repairs from 6 months to 1 year and further extendable by 1 year. I now propose to extend the same dispensation for railway goods.